नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज 3 दिन के दिवसीय, चूंकि गोरखपुर दौरे पे हैं वो 3 दिन के, और आज उनका गोरखपुर का ये दिन जो था वो बेहद खास है। आज के दौरे का आज का दिन गोरखपुर के लिए बेहद खास रहने वाला है और मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, कईयों में अभी आगे शामिल होंगे। इस बीच महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया और कहा कि बिना अनुशासन आप लक्ष्य नहीं पा सकते। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जीवन में अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। तो उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने शिक्षा परिषद की स्थापना मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ, उस समय भारत की स्वाधीनता के बिगुल को बजाने वाले शौर्य और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप के नाम पर उन्होंने शिक्षा परिषद की स्थापना की। पहली संस्था की स्थापना महाराणा प्रताप के नाम पर ही की, क्योंकि सामने हमें जिस लड़ाई को देश को लड़ना है उनके सामने उद्देश्य भी स्पष्ट हो और उद्देश्य की प्राप्ति का एक माध्यम भी होना चाहिए। माध्यम थे महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम। लक्ष्य था देश स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रभक्त नागरिकों की एक लंबी फौज खड़ी हो, क्योंकि राष्ट्रभक्त नागरिक ही अपने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास का मतलब केवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने पाठ्यक्रम के इतर भी उन सभी गतिविधियों का हिस्सा बनना जो हमें भविष्य की चुनौतियों के प्रति सदैव एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश हम सबके सामने प्रस्तुत कर सके। और इसीलिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद प्रतिवर्ष 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच अपना संस्थापक सप्ताह का यह समारोह आयोजित करता है। इसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के साथ ही महानगर, जनपद और आसपास के अन्य जनपदों से जुड़ी हुई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं भी भागीदार बनती हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें शामिल की जाती हैं, विभिन्न कार्यक्रम इसके साथ जोड़े जाते हैं। खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं, भाषण की होती हैं, गायन की होती है, और इसकी शुरुआत होती है अनुशासन से। गोरखपुर दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गोरखपुर को मुख्यमंत्री कई सौगात देंगे। 4 बड़ी परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे और सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रीजनल स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का समापन होगा और गीता जयंती समारोह में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के गोरखपुर दौरे पे हैं। इस दौरान कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल हुए और अभी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी यहाँ पे संबोधित करेंगे और रीजनल स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का समापन होगा। तो गीता जयंती समारोह में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे और गोरखपुर दौरे पे योगी आदित्यनाथ हैं जो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और कईयों में शामिल होंगे। कोशिश ये कि कैसे गोरखपुर को, पूरे प्रदेश को कैसे और बेहतर बनाया जाए। यहां जनता दरबार भी लगाया और संबोधित भी एक कार्यक्रम में किया और बताया कि कैसे प्रदेश बदल रहा है। और लखनऊ से खबर है, जहां सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग का शुभारंभ हुआ है और एसकेडी एकेडमी वृंदावन में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने इसका उद्घाटन किया है और विधायक की माता तारा सिंह की पुण्यतिथि पे यह किया जा रहा है। स्पोर्ट्स लीग में क्षेत्र के 20 से ज्यादा स्कूलों ने हिस्सा लिया और अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है।
हमारे साथ बात करने के लिए सरोज नगर से विधायक राजेश्वर सिंह जी हैं। सर, आज आपके द्वारा लड़कियों को लेकर अंडर 19 का को वो कराया गया है, क्या कुछ रहा और आगे आने वाले समय में लड़कियों के लिए क्या संभावनाएं? देखिए, 2 वर्ष से कोविड के कारण स्पोर्ट्स बंद थे, बच्चे घरों पे थे। मैं देख रहा था कि मोबाइल का यूज़ बढ़ता जा रहा है, ग्राउंड में आना बंद हो गया है, तो उसको मैंने कहा रिवाइव करने के लिए स्पोर्ट्स को शुरू करना चाहिए। बच्चों की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं सोसाइटी के बेस्ट सिटीजन्स होते हैं, सबसे डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसलिए सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग की शुरुआत की गई है। अभी बास्केटबॉल होगा, इसके बाद कंटिन्यूएशन में क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे इवेंट्स चलते रहेंगे। स्कूल की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं सरोजनी नगर के सारे स्कूल्स की। सर, देखा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो स्टेडियम है, लेकिन लोकल लेवल पर स्टेडियम आने वाले समय में ऐसा कुछ सरकार या आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा? जी बिल्कुल, मिनी स्टेडियम्स और हर गांव में खेलने के लिए मैदान डेवलप करा रहा हूं मैं। मेरा मानना है जितने भी गांव हैं, हर गांव में खेलने का मैदान होना चाहिए। सरोजनी नगर में एक नया स्टेडियम आए, उसके लिए भी प्रयासरत हूँ। ऑलरेडी प्रपोजल्स जा चुके हैं और स्पोर्ट्स हब भी बनाना है हमको सरोजनी नगर को, और यहाँ के जितने युवा हैं उन्हें खेलने का अवसर देना है और जो भी उनको संसाधन चाहिए वो उपलब्ध कराने हैं। सर, अभी मैनपुर में उपचुनाव है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि उनके लोगों को पुलिस उठा रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इसको कैसे देखें? जो चुनाव हारने लगता है वो इसी तरह की बातें करता है। चुनाव हार रहे हैं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई उनकी पार्टी में कहीं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। पहले लोकसभा हारे, फिर विधानसभा हारे, फिर बाईपोल्स जो हुए रामपुर और आजमगढ़ वो भी हार गए। जनता जो है कोई जातिवादी सरकार, परिवारवादी सरकार, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चाहती। जो तुष्टिकरण की राजनीति उन्होंने करी उसका परिणाम उन्होंने भुगता और आगे भी भुगतेंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह जी, इनका साफ तौर कहना है कि आने वाले समय में जो खेल कूद है उसको व्यवस्थाओं को और बेहतर किया है। साथ ही साथ मैनपुरी उपचुनाव पर कहना है कि जिस तरीके से आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी, तो उनकी हताशा और हार उसमें साफ दिखाई दे रही है। लखनऊ से इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी सैफ के साथ। और खबर लखनऊ से है, जहां फिर सामने आई एलडीए की लापरवाही और सृष्टि अपार्टमेंट में 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही महिला। एलडीए के फ्लैट में लगातार लिफ्ट में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और शिकायत के बाद भी नहीं सुनते ठेकेदार। ठेकेदारों पर एलडीए भी लगातार मेहरबान है। 20 मिनट की मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला गया। इस तरह के मामले आए दिन सामने आने लगे हैं, तो शिकायत के बाद भी ठेकेदार सुनवाई नहीं करते, इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते। और एलडीए भी इन पर मेहरबान है। 20 मिनट की मशक्कत के बाद इस महिला को बाहर निकाला गया। लखनऊ से एक खबर, जहां एक बार फिर एलडीए की लापरवाही सामने आई है और सृष्टि अपार्टमेंट में 20 मिनट तक एक महिला लिफ्ट में फंसी रही और एलडीए के फ्लैट में लगातार लिफ्ट में कई दिनों से कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। तो ठेकेदारों पर एलडीए भी मेहरबान है और यह उसी का नतीजा है कि ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो एक महिला यहां 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही और काफी मशक्कत के बाद उस महिला को लिफ्ट से निकाला गया। सृष्टि अपार्टमेंट का यह मामला, ठेकेदारों की लापरवाहियां कई बार सामने आई हैं और इन पे कार्रवाई ना होने के चलते ही वो लापरवाही बरत रहे हैं। इन शिकायतों को, इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। तो 20 मिनट तक ये महिला इस लिफ्ट में फंसी रही और इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। सृष्टि अपार्टमेंट में 20 मिनट तक ये महिला लिफ्ट में फंसी रही। जो एलडीए है वो ठेकेदारों पे मेहरबान है और ठेकेदार बिल्कुल लापरवाह है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अश्वनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अश्वनी, इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। यहां पे लिफ्ट में एक महिला 20 मिनट तक फंसी रही, ना ठेकेदार सुनने को तैयार है ना एलडीए।
बिल्कुल आपको बता दें कि इससे पहले अभी हाल ही में देखा गया था एक लखनऊ में एक और अपार्टमेंट इंडिया का है, वहां भी इस तरीके से हुआ था। एक बुजुर्ग थे, वो काफी समय तक लिफ्ट में फंसे रहे थे और उसके बाद शिकायत भी की गई थी कि आज जो अपार्टमेंट एलडीए के हैं उनके रखरखाव की व्यवस्था बेहतर की जाए। लेकिन इन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं एलडीए के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और ठेकेदार तीनों मिलकर कहीं ना कहीं मौज काट रहे हैं। निश्चित तौर पर आज फिर एक वाकया हुआ जिसमें सृष्टि अपार्टमेंट है जो कुर्सी रोड पर है एलडीए की योजना के अंतर्गत, उसमें जी ब्लॉक पड़ता है, जिसमें एक महिला लमसम 20 मिनट तक है जो उसमें लिफ्ट में फंसी रही। उसने अपने पड़ोसी को फोन करके इतला दी कि हम लिफ्ट फंस गए। उसके बाद पड़ोसी आते हैं, काफी मशक्कत के बाद लमसम 20 मिनट के बाद उनको निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये होता है अगर इसी मौके पर कोई बच्चा हो या फिर बुजुर्ग फंस जाए तो उनका क्या होगा, क्योंकि अधिकारी तो सुनते नहीं है, व्यवस्था जो होती है बेहतर नहीं करते, लिफ्ट की सर्विस नहीं समय पर होती, तो ऐसे में इस तरह की समस्याएं आए दिन होती हैं। हालांकि जो वहाँ के लोग, उनका कहना है, हमने कई बार शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद भी जो ठेकेदार है संबंधित वहाँ का, उसने कोई इसमें देखरेख नहीं की, इसमें कोई सुधार नहीं किया और अधिकारियों को भी इसका संज्ञान दिया गया, लेकिन उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। जी बहुत शुक्रिया अश्विनी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे इस तरह की जो लापरवाही है उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और कई बार इस तरह के मामले आ चुके हैं जहां लिफ्ट में लोग फंसे और काफी देर तक उनकी जान जो थी वो आफत में फंसी रही। और खबर मैनपुरी से है जहां पुलिस पर शिवपाल यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। घर, ऑफिस और निजी जगहों पे ड्रोन से निगरानी हो रही है। प्रशासन लगातार ड्रोन के जरिए मेरी निजता का उल्लंघन कर रहा है, यह आरोप शिवपाल यादव का है। जरूरत पड़ी तो प्रशासन के खिलाफ हम धरना भी देंगे, शिवपाल यादव ने कहा। और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं रुका तो डीएम एसएसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। ब्लॉक प्रमुख के पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, यह भी उन्होंने कहा। और घर से पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख के पति को उठाया है। तो शिवपाल यादव वो कई गंभीर आरोप यहां पे प्रशासन पे, पुलिस पे लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरी निजता का उल्लंघन हो रहा है, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, हमारे जो करीबी हैं उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और घर से पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख के जो पति हैं उनको उठाया है। शिवपाल यादव के ये गंभीर आरोप, चूंकि शिवपाल यादव इन दिनों अखिलेश यादव के साथ हर मंच पे नजर आए, चुनाव प्रचार में लगातार वो जुटे रहे और इसको लेकर चूंकि उनकी जो जांच है वो तेज हो चुकी है, सुरक्षा में कटौती की गई, सरकार जो कार्यालय है वो भी सरकार वापस लेगी। अब और कई गंभीर आरोप वो यहां पे प्रशासन पे लगा रहे हैं। 7 दिन से हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं पुलिस छापे मार रही है। 5-5 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ और एडिशनल एसपी से लेकर के आज ध्रुव यादव पर जबरदस्ती ये दीवार फांद करके घर में घुस कर सबको गाली गलौज करके उनको गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गए। फिर उसके बाद मैंने जब पता चला तो डीएम और एसएसपी से बात की। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, थाने पर जा रहा हूँ। और इस तरीके से 4 दिन से जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर उत्पीड़न हो रहा है और इस तरीके से सीधा लोकतंत्र की हत्या है। तो उसको तो हम लोगों को रोकना पड़ेगा। और यहाँ जबकि सीनियर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं तब भी इस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है। और यहाँ तक कि हमारे घरों पर, हमारे परिवार के घरों पर तो ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो ये एक तरह से लोकतंत्र सीधा परिहार है इनका, अधिकारियों से मिलकर सरकार के सारे पास। तो ये हो रहा है आज। और नदीम हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नदीम, शिवपाल यादव यहाँ पे जिला प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी शुरू से ही आरोप लगा रही थी क्योंकि जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सह पर काम कर रहा है। इस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए और चुनाव आयोग को शिकायतें भी की हैं। पहला आरोप लगाया था, डेलीगेशन गया था जो राजेंद्र चौधरी के माध्यम से गया था। उसके बाद में रामगोपाल यादव ने भी आरोप लगाया था और दिल्ली मुख्य निर्वाचन आयोग को जाकर मिले थे। उसके बाद में मैनपुरी पुलिस में कुछ हलचल भी मची थी। 6 लोगों को खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी वो भी अमल में लाई गई थी। उसी तरीके से आज जब शिवपाल यादव के कार्यकर्ता और शिवपाल यादव से जुड़े हुए लोग थे उनको लोगों को परेशान करने का काम किया, तो शिवपाल यादव ने भी आज खुलकर इसको लेकर बयान दिया है, जिससे कि उनके जो लोग थे जो वोट प्रभावित न कर सकते थे, पार्टी को लगता था, तो उस तरीके के लोगों को पुलिस परेशान कर रही थी, दबाव बना रही थी। इसको लेकर आज शिवपाल यादव ने गंभीर आरोप लगाए
और इसके बाद अब ये देखने की बात हुई पुलिस प्रशासन कहाँ तक इसमें सफलता प्राप्त कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे शिवपाल यादव इससे पहले भी कई बार प्रशासन पे सवाल उठा चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने कई गंभीर आरोप यहाँ पे प्रशासन पे लगाए हैं। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और दिल्ली में शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। सर मौजूद हैं मयूर विहार वार्ड में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेके जनता से वोट की अपील कर रहे थे और वो खुद भी वोट डालने आए हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर क्या लगता है किन मुद्दों को लेके पब्लिक सपोर्ट कर रही है? मैं सबसे निवेदन करूंगा, लोकतंत्र का पर्व है, जरूर घर से निकले, मतदान करें। अपने जो घर के परिवार के लोग हैं उनसे भी निवेदन करें, वो भी वोट डालें। और लोग एक विकास युक्त सरकार चाहते हैं और ऐसी यहाँ पे मेयर चाहते हैं, ऐसा कारपोरेशन चाहते हैं जो केंद्र में मोदी सरकार के साथ मिलकर के काम करे, न कि झगड़े वाले व्यक्ति, झगड़े वाले पार्टी को नहीं चाहते किसी भी हालत से। क्योंकि हमेशा एमसीडी के काम में आम आदमी पार्टी ने हमेशा रोड़े अटकाने का काम किया और जितने टेबल है वहाँ पे मैंने देखा लाइन लग करके बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं लोग। अगर कूड़े के पहाड़ की बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है और देखा भी गया है कि गौतम गंभीर ने पिछले 8 साल में जितना भी काम किया उसके बाद आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा था। निगम का इलेक्शन आते ही उनको कूड़े के पहाड़ की याद आई और कल हमने उनसे जानना चाहा कि आप इस कूड़े के पहाड़ को कैसे कम करेंगे, तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि केजरीवाल जी के पास इसका प्लान है। केजरीवाल के पास कोई प्लान नहीं है, केजरीवाल के पास एक ही प्लान है कि झूठ बोलना, आरोप लगाना, इसके अलावा कुछ भी उनके पास प्लान नहीं है। दिल्ली का जो बुरा हाल कर रखा है वो 8 साल की सरकार रहने के बाद आम आदमी पार्टी ने कर रखा है। यह मान के चलिए कि कूड़े का पहाड़ की 12 मीटर ऊंचाई कम भी हुई है और आने वाले समय में कूड़े का पहाड़ पूरी तरह से समाप्त होगा। यह भी काम बीजेपी ही करेगी। वहीं बीजेपी को आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी कंपेनिंग कर रही थी कि बीजेपी दंगे करवाती है। वहीं अगर सीलमपुर दंगों की बात की जाए तो उनके ही निगम पार्षद का नाम आया था, तो सर उस पर आपका क्या कहना है? मैं उस क्षेत्र में गया भी था और मैं वहाँ पे सभा भी करके आया हूँ और लोगों ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को तो नहीं आने देंगे, क्योंकि यह दोहरा चरित्र की राजनीति तो नहीं चलेगी। सब बीजेपी के पक्ष में निकलना है, वोट दे रहे हैं। ये हमारे साथ खास बात करने के लिए अरुण सिंह जी, मैं कैमरामैन नरेंद्र के साथ दिल्ली से न्यूज़ इंडिया रवि कुमार। और खबर मैनपुरी से है, जहां उपचुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिले में बनाए गए हैं 1269 मतदान केंद्र और 1756 पोलिंग पार्टियों को ईवीएम वीवीपैट के साथ बूथ के लिए रवाना किया गया है। 163 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 28 जोनल मजिस्ट्रेट संभालेंगे कमान। सुरक्षा को लेकर जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पोलिंग बूथ पर 17,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई लापरवाही ना हो। तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके। कल 3 सीटों पे उपचुनाव होना है, मैनपुरी, खतौली और रामपुर। तीनों ही जगह प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कई मुद्दे जिस पे मतदान होगा और चुनाव से पहले जब प्रचार हुआ तो तमाम दल के जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में दिखाई दिए, अपनी अपनी जीत के दावे किए। जनपद मैनपुरी की अवस्थित 4 विधानसभाओं में कुल हमारे 1269 मतदान केंद्र एवं 1756 हमारे मतदेय स्थल हैं, जिन पर पृथक पृथक पार्टी रवानगी इस समय सुनिश्चित कराई जा रही है। साथ ही हमारे 163 के ऊपर हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 28 के ऊपर हमारे जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसी समानांतर हमारे स्टेटिक मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी टीम वो समानांतर काम करेगी। पुलिस व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ कराई जा रही है। पुलिस पोलिंग पार्टियों के साथ में ही यहाँ से रवाना कराई जा रही है। होपफुली 1 से 2 घंटे में हमारी पार्टियाँ यहाँ से सारी मूव कर जाना चाहिए। सर अगर जो बात की जाए तो जिले में अतिसंवेदनशील केंद्र कितने हैं सर? जो अति संवेदनशील है और जो संवेदनशील है उनका अलग चिन्हांकन किया गया है, उनके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स अलग से कराई जा रही है। चुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद मैनपुरी की अवस्थित 4 विधानसभाओं में कुल तो प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो। अगली खबर मेरठ से है, जहां नगर निगम चुनाव से पहले तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए ये तमंचे बनाए जा रहे थे। मौके से 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के अलग अलग जिलों में इन्हें सप्लाई किया जाता था और टीपी नगर थाना के पुलिस ने ये अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
ताकि इनके दूसरे साथियों को भी शिकंजे में लिया जा सके। सरगना कौन है, कब से ये हथियार बना रहे हैं, कहां सप्लाई कर रहे थे, इन तमाम सवालों के जवाब भी तलाशे जा रहे हैं। तो टीपी नगर थाना के पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चुनाव में इस्तेमाल इन तमंचों का किया जाना था और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इनके दूसरे साथियों को भी शिकंजे में लिया जा सके और कब से ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं, इनके साथी कौन है, इसका भी खुलासा हो सके। खबर अमेठी से है, जहां बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली है और जनता की शिकायत पे देर रात पहुंचे सीएचसी और निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड समेत सभी कमरों में यहां पे ताला लटका मिला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है और किस कदर लापरवाही यहां पे बरती जा रही है, इसका खुलासा विधायक ने किया। तो शुक्ल बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला, जहां पे विधायक पहुंचे, बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने यहां स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी और जनता की शिकायत पे देर रात वो सीएचसी पहुंचे थे और सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा ने 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन 12 परियोजनाओं की लागत 1,40,27,000 है, जिसमें ज्यादातर सड़कें शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी उन्हें उनके विधायक निधि की पहली किश्त 1.5 करोड़ रुपए मिली है। इस निधि का उपयोग वो अपने विधानसभा के विकास के लिए कई परियोजनाओं में कर रहे हैं। आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की यही कोशिश है कि क्षेत्र का विकास हो। पहली किस्त 1.5 करोड़ का मुझे अपने सरकार की तरफ से मिला था, जो मुझे आज 1,40,27,000 विधानसभा सौरभगढ़ 302 में मैंने लगाया है, जहाँ के जनता ने मुझे जिताया है। और 12 परियोजना है, जैसे शिशु मंदिर में 21 लाख, जैसे लुचिया में 9 लाख, मतलब हर जगह, हर जैसे क्या कहते हैं बढ़नी में 11 लाख, मतलब हर गली में। और वो आपको सबसे बड़ी बात इसमें बता रहा हूँ, ये जनता ने फाइनल करा ये रोड बनेगा। ये मेरा स्वयं का नहीं है, मैं जाके देखा अपने लोगों के साथ, तो मैं एक एक चीज़ जो देख के कल को ये कहने को नहीं मिले। पारदर्शी इतना रखा है मैंने, किसी के घर के सामने नहीं दिखेगा, सबके घर के सामने के लिए रोड दिखा है मैंने, आम जनता को देखते हुए, हर काम जनता को देखते करा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।